बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बातों को नेचुरली कहने के लिए सेंटेंस को कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, सेंटेंसेस का फॉर्मेशन सीखेंगे और हर सेंटेंस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए, एक महीने से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए पूरी इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ है ही नहीं सीखने का। बेसिक से लेकर एडवांस तक अगर मिला लिए जाएं तो 45 से 50 मैक्सिमम ग्रामर के रूल्स हैं। सही तरीके से सीखे जाएं तो एक महीना सफिशिएंट है। अभी हम करेंगे क्या, आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए कि इन बातों को आप नेचुरली इंग्लिश में बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे। शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है, वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट मत करिए। पहले फीलिंग को समझिए, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी वर्ड्स आपके पास हैं उनको सेंटेंस में फिट करना हमको बस आना चाहिए। जैसे कि मेरे उनको 3 बार याद दिलाने के बावजूद भी उन्होंने पैसे नहीं दिए। मैंने उनको 3 बार याद दिलाया। अब देखिए, हिंदी में दूसरे तरीके से बोलूं मैं इसी चीज को, मैंने उनको 3 बार याद दिलाया, उन्होंने फिर भी पैसे नहीं दिए। करना ये है लिटरल। अगर हमने मान के चलिए सेंटेंस में बावजूद सुन लिया तो हमें बिल्कुल अटक के नहीं रह जाना कि यार बावजूद यानी डिस्पाइट से ही बनेगा। ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, फिर आपको लॉजिक समझ में आएगा। जैसे कि मेरे उनको 3 बार याद दिलाने के बावजूद उन्होंने पैसे नहीं दिए। एक बेसिक तरीके से हम कह सकते हैं डिस्पाइट रिमाइंडिंग देम 3 टाइम्स, यानी 3 बार याद दिलाया उनको। डिस्पाइट रिमाइंडिंग देम 3 टाइम्स दे डिडंट पे मी द मनी। लेकिन जरूरी नहीं है, जब आपने कहा डिस्पाइट रिमाइंडिंग देम 3 टाइम्स दे डिडंट पे मी द मनी, मतलब पहुंच गया आपका। लेकिन फीलिंग को पहुंचाने के लिए आप ये भी कह सकते हैं इवन दो इसका मतलब है हालांकि मैंने 3 बार याद दिलाया। तो एक्चुअल में इवन दो का मतलब हालांकि नहीं है, ऑल दो का मतलब हालांकि नहीं है। राइट, बस कंट्रास्ट है, जोर देने के लिए यूज होते हैं ये वर्ड्स, इनका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। जोर दिया जा रहा है डिस्पाइट से भी और इवन दो से भी। राइट, तो जोर देने के लिए जो भी वर्ड याद आ रहा है वो यूज कर सकते हैं। तो इवन दो आई रिमाइंडेड देम 3 टाइम्स दे डिडंट गिव मी द मनी, उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए। राइट, तो करना क्या है कि जिस लहजे में एक सेंटेंस बोला जा रहा है उस सेंटेंस की फीलिंग को समझ के जो भी रिक्वायर्ड है, नेसेसरी ग्रामर का वर्ड है, वो आप इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। राइट, सो डिस्पाइट रिमाइंडिंग देम 3 टाइम्स दे डिडंट गिव मी द मनी, या फिर इवन दो आई रिमाइंडेड देम 3 टाइम्स दे डिडंट गिव मी द मनी, उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए। अब थोड़ा सा फिर हमें जोर देना आना चाहिए। और देखिए, इवन दो और ऑल दो में फर्क पता है। ऑल दो भी कहा जा सकता है, ऑल दो आई रिमाइंडेड देम 3 टाइम्स दे डिडंट गिव मी द मनी। हाउएवर भी कहा जा सकता है। हाउ एवर, ऑल दो, इवन दो, डिस्पाइट, इनका पर्पज क्या है, हम जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो कहा जा सकता है हाउ एवर आई रिमाइंडेड देम 3 टाइम्स, यानी कि मैं हाउ एवर कंट्रास्ट के लिए, जोर देने के लिए, हालांकि जैसा ही मीनिंग है उसका। हाउ एवर आई रिमाइंडेड देम 3 टाइम्स दे डिडंट गिव मी द मनी, उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए। राइट, अब देखिए ऑल दो और इवन दो में क्या फर्क है। इवन दो थोड़ा सा कैजुअली यूज कर लिया जाता है, ऑल दो बहुत ज्यादा फॉर्मल है, राइटिंग वगैरह में यूज करते हैं। दोनों का मतलब सेम, सभी का मतलब लगभग सेम है। तो हम करते क्या है कि हम इन वर्ड्स का हिंदी ट्रांसलेशन समझ के मीनिंग निकाल के अपने सेंटेंसेस में फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमको करना है कि इनका हमें पर्पस समझना है कि एक सेंटेंस में किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, क्योंकि इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं। इसी चीज को एक और तरीके से कहता हूं मैं। देखे, इवन पर्पस हमने समझ लिया, तक जोर देने के लिए है। इवन आफ्टर, यानी कि इवन आफ्टर आई रिमाइंडेड देम 3 टाइम्स, यानी कि मैंने उनको 3 बार याद दिलाया उसके बाद भी, आफ्टर लगा दिया। इवन आफ्टर ये अलग सेंटेंस हो गया। इवन आफ्टर यानी किस चीज के बाद, इवन आफ्टर आई रिमाइंडेड देम 3 टाइम्स, यानी 3 बार याद दिलाया उसके बाद भी, इवन आफ्टर आई रिमाइंडेड देम 3 टाइम्स दे स्टिल डिडंट पे मी द मनी, उन्होंने मेरे पैसे फिर भी नहीं दिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इवन दो, ऑल दो, इवन आफ्टर, हाउ एवर, डिस्पाइट, कोई भी ग्रामर है सबका पर्पस यही है कि भाई उस फीलिंग को जोर देने के लिए इस्तेमाल होती है ग्रामर। और जोर देने के लिए इंटरचेंजेबली कई सारे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। अब अगले सेंटेंस को बोलना है, ट्रांसलेशन नहीं करिए, फीलिंग को समझिए। मैं मजबूर था इसलिए मैंने उनकी सर्विस बंद कर दी, यानी कि डिस्पाइट रिमाइंडिंग देम 3 टाइम्स दे डिडंट गिव मी द मनी, उन्होंने पैसे नहीं दिए, मैं मजबूर था इसलिए मैंने उनकी सर्विस बंद कर दी। अब देखिए समझिएगा, मजबूर कई प्रकार का होता है, लेकिन हम मजबूर का अगर ट्रांसलेशन फिर से लगा देंगे अटक जाएंगे। देखिए, ये वाली जो मजबूरी मेरी थी, ये वाली मजबूरी क्या थी, आई हैड नो चॉइस, यानी ऑल्टरनेटिव नहीं था। ट्रांसलेशन कर ही नहीं रहे, फीलिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं। भैया मजबूरी थी, आई हैड नो चॉइस सो आई स्टॉप देयर सर्विस, क्योंकि मुझे भी आगे पैसे देने होते हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए, मैंने सर्विस बंद कर दी। आई हैड नो चॉइस, कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास में, आई हैड नो ऑप्शन। अब ऑप्शन का मतलब आ गया मजबूर वाला। राइट, आई हैड नो ऑप्शन तो आई स्टॉप द सर्विस, क्योंकि मुझे भी आगे पैसे देने होते हैं, मुझे भी आगे पैसे देने होते हैं। अगले सेंटेंस को लिखते हैं। देखिए, तो आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए, एक वर्ड हमने सुना हुआ है, मजबूर का मतलब होता है कंपेल। राइट, ये मजबूर अलग है। ये कौन सा वाला है, फोर्स अगर कोई कर रहा है व्यक्ति, ट्रांसलेशन करके कहा जा सकता है, मैसेज चला जाएगा, बहुत ज्यादा इनकरेक्ट नहीं है लेकिन बेटर चॉइस नहीं है। सो आई वॉज कंपेल्ड सो आई स्टॉप देयर सर्विस। आई वॉज कंपेल्ड का मतलब हो गया कि मुझे फोर्स किया गया था।
कुछ करने के लिए अगर आपको कोई फोर्स करा जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, तो यू आर कंपेल्ड, राइट। जैसे कि डोंट कंपेल मी टू बीट यू, बच्चा अभी आए और मैं उसको कहूँ यार मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें मारूं, राइट। तो यहाँ पर फिर चॉइस नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेगा डोंट कंपेल मी टू बीट यू, यानी मुझे मजबूर मत करो। डोंट कंपेल मी, यार मुझे मजबूर, फोर्स मत करो, राइट। तो हिंदी में है उसका मतलब मजबूर, लेकिन कंपेल का मतलब है फोर्स करना किसी को। और यहाँ पर जो मेरी मजबूरी थी वो चॉइस वाली थी, आई हैड नो चॉइस सो आई हैड टू स्टॉप दियर सर्विस। आई हैड नो चॉइस सो आई हैड टू स्टॉप देयर सर्विस। मैंने लिटरल बता दिया, मजबूरी में ये काम करना पड़ा इन दी पास्ट, राइट। सो आई हैड नो चॉइस सो आई स्टॉप देयर सर्विस, या फिर आई हैड नो चॉइस सो आई हैड टू स्टॉप देयर सर्विस। जो मैं दो तरीके से सेंटेंस बोल रहा हूँ, आई होप दोनों में समझ आ रहा होगा डिफरेंस आपको, राइट। सो ये वाला कंपेल अलग है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्योंकि मुझे आगे पेमेंट करना होता है। अब देखिए ये वाला जो आगे है, मैं देखिए बताने का तात्पर्य क्या है कि हमें इंग्लिश ऑलरेडी आती है, अटक क्यों जाते हैं, क्योंकि हम ये जो हमारे ऊट पटांग जो वर्ड्स हैं हमारे सेंटेंसेस में, इनको हम ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमने सीखी उस तरीके से कि हिंदी सोच के ट्रांसलेट बनाना, उससे नहीं चलेगा। फीलिंग को समझ के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। देखिए क्योंकि मुझे आगे पेमेंट करना होता है, मेरा पर्पस क्या है यहाँ पर, आई ऑल्सो हैव टू मेक पेमेंट्स टू अदर्स, आई ऑल्सो हैव टू मेक पेमेंट्स टू अदर्स, यानी मेरे को भैया आगे पेमेंट करना होता है। सो आई हैड नो चॉइस एंड आई स्टॉप देयर सर्विस, मैंने उनकी सर्विस बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? बिकॉज आई रिमाइंडेड देम 3 टाइम्स बट दे डिडंट पे मी द मनी, उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए। नाउ एक अब अगला सेंटेंस आप ट्राई करिए, राइट। इसमें गलती मेरी ज्यादा है या उनकी? इसमें गलती मेरी ज्यादा है या उनकी? इस सेंटेंस को आप बोलने की कोशिश करिए और 1 मिनट लूंगा मैं आपका, प्लीज इस पार्ट को स्किप मत करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक वीडियो लगभग अपलोड करते हैं हम सिर्फ आपके लिए। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को साथ में दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अकेले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या होता है कि हम एक हिंदी में सेंटेंस सोचते हैं, उसको हम लिटरली ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। वही ऊपर जो गलती कर रहे थे बार बार कि मुझे आगे पैसे देने होते हैं, आगे का ट्रांसलेशन ढूंढने लग जाते हैं, राइट। लेकिन जब आप रियल टाइम में प्रैक्टिस करेंगे ना वहां पर पार्टिसिपेंट के साथ, तो इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी सेंटेंसेस याद करने की आदत पड़ेगी, राइट। और एक सिचुएशन को जब आप डिस्क्राइब करेंगे, फीलिंग को एक्सप्रेस करने की आदत पड़ जाएगी, वहां पर ट्रांसलेशन की आदत छूटने लग जाएगी। चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है क्या है कि कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट कर सकता है, जो लोग ग्रुप में उस टाइम फ्री होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो भले ही आप स्टार्टिंग में बोले नहीं, जब लोगों की रियल टाइम कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, लाइफ से रिलेटेड इंडियन सेंटेंसेस सुनेंगे, तो अंदाजा लगना, पता लगना शुरू हो जाएगा, अच्छा इस बात को कहने के लिए यहां से सेंटेंस शुरू कर रहा है सामने वाला, यहाँ खत्म कर रहा है, कॉमनली ये वाले वर्ड्स यूज हो रहे हैं। सुन सुन के समझ में आता है। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, तो यहाँ माहौल मिल जाएगा, तो पूरा दिन वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन में। और फिर जो दिन के डाउट रह जाते हैं, कोई मेरे को ये बात बोलनी थी, शाम को लाइव क्लासेस में क्या होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। मान के चलिए कॉन्वर्सेशन में कोई कंफ्यूजन रह गया कि मैंने ये सेंटेंस बोला था सही है या गलत है, या फिर मेरे को ये बात कहनी पड़ी थी लेकिन मेरे से सेंटेंस बना नहीं था, या फिर ये ग्रामर मैंने किसी को यूज करते हुए सुना, इसको इसका क्या पर्पस है, तो हम वहाँ ये सारी चीजें बैठ करके डिस्कस करते हैं। डिस्कशन में आप बैठेंगे 15-20 दिन के अंदर पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी। कोई आपके मन में डाउट है, आप अपने क्वेश्चंस वहां पे पूछ सकते हैं, राइट। तो 15-20 दिन में सब समझ में आ जाएगा। और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिनके साथ आप जब चाहें जितनी जाए प्रैक्टिस करिए। और फीस बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट है, उसकी चिंता मत करिएगा, व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो इसमें गलती मेरी ज़्यादा है या उनकी, यानी कि आई ऑल्सो हैव टू मेक पेमेंट्स टू अदर्स, मुझे भी दूसरों को पेमेंट करनी होती है, इसमें गलती मेरी ज़्यादा है या उनकी। सी बेसिक तरीके से बोलिए, नाउ टेल मी, मुझे बताइए, हु इज मोर एट फॉल्ट हियर, हु इज मोर एट फॉल्ट हियर, मी और देम। देखिए यहाँ पर मी और दे क्यों नहीं कह रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें वहाँ लाइव सेशन में अच्छे तरीके से डिस्कस करते चले जाते हैं, समय होता है और समझ में आता है कि किस बंदे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, राइट। जैसे कि हु इज मोर एट फॉल्ट हियर, इसमें वर्ड ऑर्डर देख लीजिएगा, हु इज मोर एट फॉल्ट, किसकी ज्यादा गलती है, राइट, मी और देम। हम यहाँ पर देम कह रहे हैं, दे इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम उनको एक ऑब्जेक्ट के तरीके से ले रहे हैं, सब्जेक्ट के तरीके से नहीं। दे का मतलब हो गया दे आर गोइंग, दे आर कमिंग, दे आर स्लीपिंग, दे आर टॉकिंग, राइट। लेकिन यहाँ पर वो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनकी अवस्था की बात हो रही है। सो टेल मी, हु इज मोर एट फॉल्ट हियर, मी और देम। समझ में आया होगा, राइट। जैसे कि दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, और गिव देम दिस बुक, उनको दे दो। तो जब हम किसी को ऑब्जेक्ट के तरीके से ले रहे हैं तो देम कह देते हैं, और कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट हो जाता है सेंटेंस में।
तो ये एक इसमें कहने का तात्पर्य था। आई होप समझ में आ गया होगा कि दे की जगह देम क्यों कह रहे हैं, जबकि हिंदी का ट्रांसलेशन मिला है तो दे का मतलब वे, राइट। हु इज मोर एट फॉल्ट हियर, मी और दे, फिर गलत हो जाएगा, राइट। तो हमें पर्पस फीलिंग को समझना पड़ेगा, जब तक फीलिंग नहीं समझेंगे तब तक ट्रांसलेशन करके गलत कर देंगे। जैसे कि 3 दिन तक बारिश होने के बावजूद आज गर्मी है, जो ऊपर हमने सीखा, डिस्पाइट भी कह सकते हैं, हाउएवर कह सकते हैं, इवन दो कह सकते हैं, ऑल दो कह सकते हैं, और भी बहुत कुछ कह सकते हैं। 3 दिन तक बारिश होने के बावजूद आज गर्मी है। आप बोलने की कोशिश करिए एक बार, देखिए डिस्पाइट के साथ कह दीजिए, डिस्पाइट इट रेनिंग फॉर 3 डेज, 3 दिन बारिश हुई है, डिस्पाइट इट रेनिंग फॉर 3 डेज इट्स हॉट टुडे, राइट। 3 दिन तक बारिश हुई, इसके बाद भी आज गर्मी है, सो डिस्पाइट इट रेनिंग फॉर 3 डेज इट इज हॉट टुडे। एक और तरीके से बोल दीजिए, इवन दो इट रेन फॉर 3 डेज। बस स्ट्रक्चर हमको समझ में आना चाहिए कि इवन दो के बाद में हम पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं, इवन दो आई रिमाइंडेड देम 3 टाइम्स, राइट, इवन दो इट रेन्ड फॉर 3 डेज, और डिस्पाइट के बाद में डिस्पाइट इट रेनिंग फॉर 3 डेज, डिस्पाइट रिमाइंडिंग देम 3 टाइम्स। तो जब आप बार बार डिस्पाइट के साथ पूरा सेंटेंस सुनेंगे तो वो साउंड्स याद होने लग जाएंगे। अच्छा, डिस्पाइट के तुरंत बाद आईएनजी का साउंड आता है यार, 10 लोगों को बोलते सुनेंगे तो ये साउंड्स याद होने लग जाते हैं। उसके बाद लॉजिक समझना है। हम करते क्या है, पहले स्टार्टिंग में हम पहले पूरी ग्रामर सीखने की कोशिश करते हैं, और ग्रामर का कोई एंड नहीं है, राइट। तो आप ऐसे कह सकते हैं, इवन दो इट रेन फॉर 3 डेज इट इज स्टिल हॉट टुडे। स्टिल क्यों कह रहे हैं, फिर भी गर्मी है, बावजूद, यहां पर इसका मतलब बावजूद हो गया कुल मिला करके, फिर भी गर्मी है, राइट। 3 दिन बारिश हुई है, इसके बावजूद गर्मी है, स्टिल का मतलब बावजूद है। तो हो सकता है जो वर्ड्स हम यूज करते हैं अपने हिंदी के सेंटेंसेस में, उनका कुछ पर्पस होता है। सिमिलरली इंग्लिश में भी जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका पर्पस है, हिंदी से इंग्लिश मीनिंग नहीं है, राइट। सो यहाँ पर जो स्टिल है वो प्ले कर रहा है बावजूद का, इवन दो इट रेन फॉर 3 डेज इट इज स्टिल हॉट टुडे, यानी इसके बावजूद भी गर्मी है, फिर भी गर्मी है। एक और तरीके से बोल करके देख लीजिए, डिस्पाइट द रेन फॉर 3 डेज, क्योंकि डिस्पाइट के बाद में हम वहां पे जेरेंट के तरीके से यूज कर रहे हैं, नाउन भी यूज कर लिया जाता है। सो डिस्पाइट द रेन फॉर 3 डेज इट इज हॉट टुडे, यानी कि बारिश थी 3 दिन तक, फिर भी हिंदी मिलान नहीं करना है, बस समझ गए होंगे आप ना। 3 दिन से बारिश होने के बावजूद आज गर्मी, देखिए दोनों सेंटेंसेस हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये हम यहाँ पर जो सेंटेंस कह रहे हैं इंग्लिश में, डिस्पाइट इट रेनिंग फॉर 3 डेज इट इज हॉट टुडे, इससे मैसेज ये जा रहा है कि 3 दिन बारिश हुई लेकिन अब नहीं हो रही है। वो कैसे समझ में आएगा समझने वाले को, देखिए समझिएगा कैसे समझ में आएगा, जब आप नीचे वाले को समझ लेंगे। 3 दिन से बारिश होने के बावजूद आज गर्मी है, नीचे वाले सेंटेंस का मतलब है 3 दिन से, और ऊपर हमने कह दिया है 3 दिन तक। 3 दिन तक, इतनी हिंदी हमें बहुत अच्छे से आती है इसलिए तक लगाते ही किसी ने कहा तो हम समझ जाएंगे कि यार अब नहीं हो रही होगी लगभग, राइट। देखिए किसी भी सेंटेंस में हैज बीन हैव बीन जब हम यूज करते हैं, इवन दो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 डेज, जैसे ही किसी ने कहा इट हैज बीन हैव बीन हैड बीन, तो समझ जाएंगे पहले से और अभी भी है। सो इवन दो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 डेज इट इज हॉट टुडे, इस मैसेज से, इस सेंटेंस से समझ में आ जाएगा तुरंत कि अच्छा यार अभी भी हो रही है, राइट। और अगर यहां पर यह कह दूं इवन दो इट रेन्ड फॉर 3 डेज एंड इट इज स्टिल हॉट टुडे, तो सामने वाला समझ जाएगा रेन बारिश हुई थी, राइट। सो डिस्पाइट इट रेनिंग फॉर 3 डेज इट इज हॉट टुडे, सामने वाला समझ जाएगा डिस्पाइट लगाया है और हैज बीन हैव बीन नहीं है, यानी कि बंद हो चुकी है। तो ये हैज बीन हैव बीन हमें क्लियरली समझ लेना है कि हैज बीन हैव बीन हम वहीं यूज करते हैं जहां पर पहले से कुछ हो रहा होता है और अभी भी होता है। आई हैव बीन स्पीकिंग, मैं ये कह दूं आई एम स्पीकिंग करेंटली, मैं ये कह दूं आई हैव बीन स्पीकिंग, तो एक मैसेज चला गया है इसमें कि पहले से बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले से बोल रहा हूं। जैसे मान के चलिए कि अभी मेरा अचानक से कोई दोस्त आए और वो मुझसे आकर के पूछे कि यार मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। अब मैं उसको एक सेंटेंस बोल सकता हूँ कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैसेज चला गया कि मैं उसके लिए इंतजार कर रहा था। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यानी कि पहले से अब तक भी, राइट। अब तक भी, पहले से अब तक, तो हैव बीन हैज बीन लगा देते हैं, राइट। तो जैसे इवन दो इट्स बीन रेनिंग फॉर 3 डेज इट इज हॉट टुडे, आई होप समझ में आया होगा हैव बीन का तात्पर्य क्या है। मैंने कह दिया आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यानी पहले से वेट कर रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं। अब मैं समय बता दूं इसी में जोड़ के कि कब से पहले से, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, राइट। कल से कर रहा हूं तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। तो बेसिक जो रूल है वो ये है कि आई हैव बीन डूइंग समथिंग, यानी पहले से कुछ कर रहा हूं, समय जो आगे बताएंगे वो बता देंगे। आई होप अब समझ में आया होगा ना। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 3 बार मार्केट जा चुका हूं, हर बार माचिस भूल आता हूं। मैं 3 बार मार्केट जा चुका हूं और हर बार माचिस भूल आता हूं। जा चुका हूं अपनी प्रेजेंस जब बताते हैं हम, आई हैव बीन टू द मार्केट 3 टाइम्स। जब
कहा यह भी जा सकता है आई वेंट टू मार्केट 3 टाइम्स, बहुत ज्यादा मिलान नहीं करना है, 20 तरीके से एक सेंटेंस बोला जा सकता है, मैसेज जाना चाहिए आई हैव बीन टू द मार्केट 3 टाइम्स एंड ईच टाइम आई फॉरगॉट टू ब्रिंग मैचेस। देखिए यहां पर मैंने कहा आई हैव बीन टू मार्केट, यानी कि मेरी प्रेजेंस थी वहां पर थोड़े समय के लिए। अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा लोगों को, आई हैव बीन टू ताजमहल, आई हैव बीन टू दिल्ली, राइट। जब मैं गया और आ गया, जब आई हैव बीन समवेयर यानी कि मेरी प्रेजेंस थी वहां कुछ समय के लिए। देखिए बी का ही थोड़ा सा एक वर्जन है, बीन मतलब है कंटिन्यूटी, बी मतलब होना और बीन मतलब कंटिन्यूटी, वही हम हैव बीन वाले सेंटेंस में भी कह रहे थे, आई हैव बीन डूइंग यानी कंटिन्यूअसली, राइट। सो आई हैव बीन टू दिल्ली यानी प्रेजेंट था मैं कंटिन्यूअसली थोड़े समय के लिए, फॉर ए वाइल आई हैव बीन टू दिल्ली। सो आई हैव बीन टू मार्केट 3 टाइम्स, 3 बार मार्केट गया, राइट। या फिर आई वेंट टू मार्केट 3 टाइम्स, ईच टाइम आई फॉरगॉट टू ब्रिंग मैचेस, हर बार